बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ चटकारा बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। इतनी आसान तरीके से बनती है और इतनी नरम मुलायम कि आपके घर के बुज़ुर्ग भी आसानी से खाएंगे। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। अब आपको बारबेक्यू करने की ज़रूरत नहीं है, सीख ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने बीफ बोटी ली है। 10 मिनट पहले मैंने इसके ऊपर कच्चा पपीता लगा के अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रख दिया था। फिर मैंने एक पतीला लिया है, सारे गोश्त को मैंने इसके अंदर डाला, 1 गिलास पानी डाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाल के इतनी अच्छी तरीके से मैंने गोश्त को गला लिया है। ये देखिए बिल्कुल हलवा हो गया है ये गोश्त। अगर आप चाहें तो सारे मसाले इसी के ऊपर डाल दें, वरना मैं एक बाउल के अंदर मसाले को निकालूंगी। इसके अंदर पहले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे इसके अंदर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना तिक्का मसाला जाएगा इसके अंदर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है और बेसन डालेंगे। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो मैदे को डाल दीजिए। 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस डालेंगे इसके अंदर, 2 टेबल स्पून सिरका डाल देते हैं। अब अच्छी तरीके से सबको हम मिक्स कर लेते हैं। नमक आप इसके अंदर हस्बे ज़ायका डालेगा। जो हमने गोश्त को बॉईल करके रखा था, थोड़ी इसके अंदर यखनी भी थी। अच्छी तरीके से इसको आप मैरिनेट कर लेंगे। सारे मसाले हमारे बोटियों के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए, इतनी अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे छोड़ेंगे। इतनी देर में हम ऑयल भी गर्म रखेंगे। और ये देखिए 5 मिनट इसे रखे हुए हो चुके हैं और साइड पर मैंने ऑयल भी अच्छा सा गर्म कर लिया है। एक एक बोटी को उठाएंगे, इस तरीके से डालेंगे जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं। अलग अलग डालेगा कि ये बिल्कुल चिपकती नहीं है और इतनी जल्दी क्रिस्पी हो जाती हैं ये। अगर आपको मेरी वीडियो इस वक्त अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। और इतनी अच्छे से जब ये क्रिस्पी हो जाएगी तो इसके साइड को हम चेंज करेंगे और आप देखिएगा इसकी शक्ल, इसका जायका बिल्कुल बारबेक्यू बोटियों की तरह आता है, जिस तरीके से हम सीख पे बनाते हैं। जब इसका साइड एक तरफ से होने लग जाएगा, इसके साइड को हम चेंज करेंगे। और माशाल्लाह से देखें जब इनसे हम चेंज करेंगे तो इसका कितना खूबसूरत सा कलर आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार से ये चटखारा बोटी बनती है। बनाकर अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपकी किस तरीके से बनी है। बड़ी ईद की स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हरे धनिया की चटनी के साथ ये बोटियाँ बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। हरे धनिया की चटनी लाजमी बनाएगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं इस तरीके से छन्नी के अंदर कि जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है सारा निकल जाएगा। बहुत क्रिस्पी सी हमारी ये चटखारा बोटी बनी है। सारी निकालने के बाद इसी ऑयल के अंदर हम दूसरा बैच भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, क्रिस्पी सा। इसे प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। ये हमारी बारबेक्यू चटखारा बोटी तैयार है। ये देखिए इसकी शक्ल। ये बारबेक्यू चटखारा बोटी बनाने के लिए आप पहले से ही गोश्त को उबाल के रख देगा तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है आपके लिए बोटियां बनाने। दूसरा बैच भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। साइड पे मैंने कोयले को जलने के लिए रखा था, बीच में रखेंगे। इस तरीके से ऑयल डालेंगे, इसे ढक देते हैं। बहुत अच्छी से इसके अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर आ गया है। इसे निकाल देते हैं हम और मज़ेदार सी बारबेक्यू चटखारा बोटी हमारी तैयार है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।